पूर्वो ह्रस्व और परो दीर्घ के माध्यम से पूर्व वर्ण की ह्रस्व संज्ञा और पर वर्ण की दीर्घ संज्ञा होती है, ऐसा पाठक गण ग्रहण न कर लें। इसलिए आचार्य महाराज कृपा दृष्टि करके नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणी, अर्थात संध्यक्षर वर्ण जो होते हैं वो नित्य ही दीर्घ होते हैं, उनमें ह्रस्व का भेद नहीं होता। अब व्यंजनों की चर्चा चालू होती है। का दीनी व्यंजनानी, का से लेकर हा तक के जो वर्ण हैं उनको व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों में अब 5 प्रकार के वर्ग करते हैं। ते वर्गाः पंच पंच पंच, इस सूत्र का उच्चारण ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग करते हैं ते वर्गाः पंच पंच पंच, ऐसा उच्चारण करना व्याकरण की भाषा से सम्मत नहीं है। आप उच्चारण करेंगे ते वर्गाः पंच, फिर थोड़ा सा रुकने के बाद में बोलेंगे पंच पंच। अब जो 33 वर्ग हैं, वर्ण हैं, व्यंजन हैं, उनमें से जो वर्ग के 5-5 अक्षरों में पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, 5 वर्गों में पहले और दूसरे के 10 वर्ण हो जाते हैं, उनकी अघोष संज्ञा होती है। वर्गाणाम प्रथम द्वितीयः सा सा साश्चा घोषः, और तीनों प्रकार के जो सा हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, ये तीनों प्रकार के सा और वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर, इनकी अघोष संज्ञा होती है। अब इनके बाद जो वर्ण बचे हुए हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, उनको घोष कहते हैं। यार, अलावा और हा, घोष बंतोन्य, अन्य माने ऊपर जो अघोष वर्ण कहे गए हैं उनको छोड़कर जो शेष वर्ण हैं उनकी घोष संज्ञा होती है। अब वर्गों का जो 5वां उच्चारण वह तो नाम है ही, लेकिन उनके अतिरिक्त भी अनुनासिका नामा, जो वर्ग का 5वां अक्षर है उनकी अनुनासिक संज्ञा भी होती है। उनको अनुनासिक होते हैं ऐसा जानना चाहिए। अनुनासिक का मतलब है नाक के साथ जिनका उच्चारण किया जाए, नाक का सहारा लेकर जिनको बोला जाए, उनको अनुनासिक कहते हैं। नासिका के पीछे जो रहे उनको अनुनासिक कहते हैं। ये 5 वर्णों की हवा नाक से निकलती है, मुंह से उच्चारण किया जाता है, इसलिए अनुनासिक कहलाते हैं। अंतः स्तः यरलावाः, और जो मुंह के अंदर ही समाप्त हो जाते, बोलते बोलते ही पूरे हो जाते हैं, उनको अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ वर्ण या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। जिनके बोलने पर भाप निकलती है, उष्णता निकलती है, गर्मी पैदा होती है, ऐसे 4 वर्णों को ऊष्माण कहते हैं। ऊष्माणाः सा 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 हा आ इति विसर्जनीयः, जो प्रत्येक स्वर के सामने 2 बिंदु रहती हैं, 2 बिंदियां रहती हैं, उन बिंदियों को विसर्जनीय अथवा विसर्ग कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ आ के सामने जो 2 बिंदियां लिखी हैं, आ केवल उच्चारण के लिए, नहीं तो बहुत से लोग समझते हैं कि आ के सामने हो तो विसर्ग कहलाते हैं, अन्य किसी के सामने नहीं। इतना विशेष ध्यान रखिएगा कि विसर्ग का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता और ना ही उसका लिपि भी नहीं हो सकती है। जब भी लिखे जाएंगे विसर्ग तो किसी स्वर के सामने, जी, किसी स्वर के सामने ही लिखे जाएंगे। हाँ ठीक है। हेलो हेलो, भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए, किसी और को म्यूट करना था तो आपको हो गया। हाँ अब आ रही है आवाज बराबर, आ रही है। जी जी बोलिए। का इति जीवः मूल्यः, माने का के सामने
जो आधे विसर्ग सदृश वर्ण होते हैं उनकी जिह्वा मूली संज्ञा होती है। और पह इत्तु पदमानियः, पा के सामने जो आधे विसर्ग सदृश हैं, जिह्वा मूली ध्वनियों का प्रयोग जैन साहित्य में अति दुर्लभ है, माने मिला नहीं है, लेकिन वेदों में इसकी चर्चा बहुत होती है। अम इत्यनुस्वाराः, स्वर के ऊपर जो एक बिंदी होती है उस एक बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। बहुत से लोग ऊपर रहने वाली जो बिंदी है उसका बहुत से साधक गण माँ का उच्चारण करते हैं, और बहुत सा सामने वाले के पर वर्ण को ध्यान में रखकर उसी प्रकार का पंचम अक्षर उच्चारित करते हैं, जो अनुचित है। आचार्य श्री ने अभी नेमावर में चर्चा की थी कि ऊपर जो बिंदी रहती है उसको माँ का ही उच्चारण करना चाहिए, पर वर्ण को ध्यान रखकर दूसरे वर्ण को उच्चारित नहीं करना चाहिए। तो ऊपर जो एक बिंदी होती है उसको अम जो लिखा हुआ है वो माँ है, और माँ से वो अनुस्वार बनता है, इसलिए अम इत्यनुस्वाराः, माने स्वर के ऊपर जो एक बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जैन दर्शन का अनेकांत स्यादवाद को दर्शाने वाला सूत्र लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि, ये बहुत कीमती सूत्र है, इसकी जितनी कीमत लगाई जाएगी उतनी इसकी कम है। जो भी संज्ञाएं, जो भी कथन, क्योंकि ये कातंत्र रूप माला है, बाल बोधाय कथ्यते, संक्षेप में कही गई व्याकरण है, कम सूत्रों में दर्शाई गई व्याकरण है, इसलिए इस व्याकरण में सभी विषय आ जाए कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने सहजता में कह दिया लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि, जिन संज्ञाओं को, जिन रूपों को, जिन शब्दों को मैं कह रहा हूं उनके अलावा जो अतिरिक्त शब्द लोक व्यवहार में देखने में आते हों तो आप वहां से ग्रहण कर लीजिएगा, ये मेरी अनुमति है। ये अनुमति पत्र संयुक्त जो भी संज्ञाएं प्रचलित, अब दो पदों के मेलने भी वर्ण आए हुए हैं, उन वर्णों को पहले अलग अलग कीजिए। ये व्यवस्था केवल कातंत्र रूपमाला में ही है, क्योंकि ये बाल बोधाय कथ्य थे, बालकों के लिए कही जा रही है, इसीलिए अनतिक्रम्यन विश्लेषित, इस प्रकार की व्यवस्था अन्य व्याकरणों में नहीं मिलती है। वहां पर कथन कर देते हैं संहिता के विषय में। तो संहिता का मतलब यही होता है कि जैसा कथन किया जा रहा है उसका आमने और सामने देखिए, अर्थात पूर्व पद का अंतिम अक्षर और सामने वाले पद का प्रथम अक्षर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए संधि करते समय। ये विशेष नियम आप लोग ध्यान रख लीजिए कि जब भी दो पद होंगे, दो पदों में पहला जो पद है उसके अंतिम वर्ण को देखना, और सामने वाला जो पद है उसके पहले वर्ण को देखना चाहिए। जैसे ऋषभ धन अजित, अब ऋषभ के पूरा एक पद बन गया है, तो भा में रहने वाला जो आ है वो अंतिम पद कहलाए, अंतिम अक्षर कहलाएगा, और जो अजित है जो दूसरे पद का पहला अक्षर कहलाएगा। तो यहाँ पर संधि होगी ऋषभाजित। ये विशेष अपने को ध्यान रखना है। अब विशेष संज्ञा करने वाला सूत्र है समानः सवर्णे दीर्घी भवति, ये पहला सूत्र सबको याद होना चाहिए। अभी जो शंका समाधान करेंगे उनसे यही पूछा जाएगा 24 नंबर का सूत्र कौन सा है, तो आपको उत्तर देना है समानः सवर्णे दीर्घी भवति। जो जो सूत्र पूछे जाएंगे मैं उन सूत्रों को दो दो बार आपके सामने उच्चारित करूंगा, तो आप अगर बताते जाएंगे तो मेरी फीस मुझे प्राप्त होती चली जाएगी। अब जो अनतिक्रम्यन विश्लेषित, इसके माध्यम से हमने जो पदों के वर्णों को अलग अलग किया था, उन वर्णों को संधि करने के बाद व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, इसके माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया भी इसी व्याकरण के सूत्र में है।
अन्यथा अन्य जगह लिखते हैं अज्झीनम परेण संयोज्यम, अर्थात अचहीन वर्ण पर वर्ण को प्राप्त हो जाता है। तो इसको सीधी भाषा में कह दिया व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत, क्योंकि इस तातंत्र रूपमाला में स्वर कहा जाता है और अन्य व्याकरण में स्वर के स्थान पर अच का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अज्झीनम परेण संयोज्यम ऐसी परिभाषा उन्होंने बताई। अब जो समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम ये सूत्र काम करता है। इसके अपवाद में, इसके विकल्प में एक सूत्र आचार्य महाराज कहते हैं रीति ऋतोर लोपो वा, अर्थात समाना सवर्णे दीर्घी भक्ति से जो दीर्घ करने का काम हो रहा था, उस दीर्घ करने का काम रिरी के सामने रिरी हो तो होता भी है और नहीं भी होता, अर्थात लोप तो हो ही जाता है, दीर्घ हो अथवा ना हो पर लोप हो ही जाएगा। लोप हो जाएगा तो एक रिरी पूर्व वाली रहेगी और सामने वाली रिरी का लोप हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। या सामने वाली रिरी रहेगी तो पूर्व वाली रिरी का लोप हो जाएगा और सामने वाली रिरी व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत की सहायता से इसमें आके जुड़ जाएगी। अब गुण संधि करने वाला प्रथम सूत्र है जो सबको याद होना चाहिए, अवर्ण इवर्णे ए, अवर्ण इवर्णे ए, ये सूत्र से ही गणेश शब्द बनता है। गण धन ईश, गण धन ईश, तो माने गण में जो आ है और ईश का ई है, तो गण के आ को अवर्ण इवर्ण ए से ए हो जाता है और ईश का ई का लोप हो जाता है, तो शब्द बन जाता है गणेश। इसी प्रकार से महेंद्र, महेंद्र का मतलब होता है महाधन इंद्र, तो महा का आ और इंद्र का आ, तो इस अवर्ण वर्ण ए से और इंद्र के ई का लोप हो जाता है, तो महाधन ईश। और विशेष आपको बता दें इसी से बनता है वीरेंद्र, वीर धन इंद्र। आप सबको पता होगा वीरेंद्र कौन थे? वीरेंद्र थे मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, जिनकी आज पुण्यतिथि पूरी भारत की जैन समाज बड़े मनोयोग से मना रही है। हम भी उनकी पुण्यतिथि अभी मनाएंगे, जब जिनवाणी की स्तुति करेंगे तो 2-3 मिनट के साथ साथ हम मुनि श्री क्षमा सागर जी के बारे में आप लोगों के विचार भी सुनेंगे। तो वीर धन इंद्र, वीरेंद्र की जो संधि होती है वो अवर्ण एवर्ण ए इस सूत्र से ही होती है। अब अवर्ण एवर्ण ए सूत्र का अपवाद सूत्र, जिसको स्याद्वाद और अनेकांत कहते हैं, माने पूरी व्याकरण में स्याद्वाद और अनेकांत का ही वर्णन आपको मिलेगा। अगर कोई पीएचडी करने वाला छात्र अगर पीएचडी करना चाहता है और संस्कृत व्याकरण में अनेकांत और स्याद्वाद को ढूंढना चाहता है तो उसकी कम से कम 2-3 हजार पेजों की पीएचडी थीसिस तैयार हो जाएगी। इतने सूत्र इन व्याकरणों में अनेकांत और स्याद्वाद को दर्शाने वाले हैं। तो हल लांगल्यो रीसाया मत्स्य लोपहा, इस सूत्र में अवर्ण इवर्ण ए सूत्र की प्रवृत्ति हो रही थी, परंतु यहाँ पर कहते हैं हल और लांगल, इन दोनों शब्दों के सामने ईसा होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए। ईसा के होने पर हल और लांगल के आकार का लोप होता है और लोप होने पर ईसा की ई व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, इस सूत्र के माध्यम से हल के ला के ऊपर और लांगल के ला के ऊपर बैठकर हलीसा और लांगलीसा शब्द बन जाते हैं। इसी सूत्र के अंतर्गत मनसा सस्य, यद्यपि मनस धन ईस यहाँ पर किसी भी सूत्र की प्रवृत्ति और अनुवृत्ति नहीं आ रही है, परंतु हमें मनीषा शब्द बनाना है और मनीषा शब्द बनाने के लिए हमें
मनसा सस्य च इस सूत्र के माध्यम से ऊपर के सूत्र से अनुवृत्ति लाना है कि ईसा के होने पर आ का लोप होता है, तो मनसा सस्य से कहता है आ का लोप ऊपर के सूत्र से करो और सस्य माने सा का लोप इस सूत्र से करो, अर्थात दोनों का लोप इसी सूत्र से करना है। तो मनस के अस का लोप होता है ईसा शब्द के होने पर, तो शब्द बन जाता है मनीषा। अभी इसी गुण संधि के अंतर्गत सूत्र आता है ओवर्णे ओ, अवर्ण के सामने ओवर्ण हो तो अवर्ण को ओ हो जाता है और ओवर्ण का लोप हो जाता है। ये सूत्र बहुत कीमती है। आचार्य श्री के द्वारा जितने भी तीर्थ क्षेत्रों की प्रेरणा दी जा रही है उन सूत्रों की यदि संधि करेंगे तो इसी सूत्र से होता है। जैसे सिद्धोदय, सिद्ध धन उदय, सर्वोदय, सर्वधन उदय, भाग्योदय, भाग्यधन उदय, दयोदय, दयाधन उदय। इस प्रकार आप सब जगह लगा लेना चाहिए ओवर्णे ओ। अब इसके बाद का सूत्र, ये पहले पेज पर आपको 30 सूत्र बताए गए। अब अगला पेज आपके सामने है, ये भी गुण संधि ही दर्शाने वाला सूत्र है। रिवर्णे अर, अर्थात अवर्ण के सामने रिवर्ण के होने पर अवर्ण को अर हो जाता है और परस्य लोपम, और पर का लोप हो जाता है। अब इस सूत्र के अंतर्गत विशेष संधि जो आ रही है उनको आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, ये हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोग पूछते हैं कर्ता, इस कर्ता में कितने तालक लिखें हम, एक लिखें कि दो लिखें? कोई कहता है कहीं कहीं एक लिखा रहता है, कोई कहता है कहीं कहीं दो लिखे रहते हैं। तो सामने वाले की तरफ से प्रश्न आता है कि कर्ता में हम कितने ता रखें, एक रखें कि दो रखें? देखिए, एक रखें तो भी सही है और दो रखें तो भी सही है, लेकिन आपको बताना आना चाहिए कि रेफा क्रांत से दुत्व मसीटो वा, इस सूत्र के माध्यम से, अर्थात रेप के सामने असिट वर्ण, असिट वर्ण का होता है वर्णन है, मतलब है 33 जो व्यंजन होते हैं उन 33 व्यंजनों में तीनों प्रकार के सा और हा, इन चार वर्णों का नया नाम दिया है सिट। पहले ऊष्माण कहा था, अब नया नाम दिया है इनको सिट। तो कहते हैं सिट को छोड़कर, अर्थात 33 में से चार वर्णों को यदि हम अलग कर देंगे तो 29 जो वर्ण हैं उन 29 वर्णों की सिट असिट संज्ञा होती है। तो असिट वर्ण के होने पर रेप के बाद, ध्यान रखना उच्चारण में अंतर समझना, था और ता इन दोनों का उच्चारण समझने की कोशिश करना। लोक व्यवहार में यदि रा के बाद में यदि पा का उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ बहुत ही अशोभनीय है, लेकिन पा की जगह फा का उच्चारण करते हैं तो आप यहाँ पर रेफ, रेफ माने रा, रकार, ये जानना चाहिए। तो रेफ से जो आक्रांत माने सहित वर्ण है उनको दुत्तो माने दो हो जाते हैं, असिटो माने सिट भिन्न व्यंजन के होने पर, वा माने विकल्प से होते भी हैं और नहीं भी होते। अब सामने वाला पूछता है किसे कहते हैं सिट, तो आचार्य महाराज सूत्र देते हैं सिडिति सादयः, सा 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 हा, ये चार जो वर्ण हैं उन चार वर्णों की सिट संज्ञा होती है। इस सिट संज्ञा होने पर ऐसा जानना चाहिए। अब विशेष सूत्र हमारे बीच में आ रहा है कि 6 जो शब्द हैं, 6 जो पद हैं, उन 6 शब्दों के आने पर जो हमने अवर्ण इवर्ण ए, इस सूत्र के माध्यम से हमने ए किया है, अर किया है, उस अर को आर दीर्घ करने के लिए हमारे बीच में एक नया सूत्र आ रहा है, ऋण प्रवशन वत्सतर कम्मल दशाना मृणे रो दीर्घा, अर्थात आपने जो रिवर्ण अर सूत्र से अर किया है उन अर किए हुए वर्ण को ऋण के सामने ऋण हो,
प्रा के सामने ऋण हो, वसन के सामने ऋण हो, वत्सतर के सामने ऋण हो, कंबल के सामने ऋण हो या ऋण के सामने ऋण हो, तो ये वर्ण के होने पर जो आपने अवर्ण रिवर्ण अर सूत्र से अर किया है वो अर को आर हो जाता है। ऋणप प्रवसन वत्सतर कंबल दसाना मृणे रो दीर्घा। अर्थात आपको समझ में आया होगा कि आपने ऋण के सामने ऋण हो तो यहाँ पर सबसे पहले सूत्र लगाना रिवर्ण अर, और रिवर्ण अर सूत्र लगाने के बाद में जो आपने अर आदेश किया है उस अर को इस 34वें नंबर के सूत्र से आर करना है। बात को पुनः अगले सूत्र में कह रहे हैं ऋते च तृतीया समासे। पढ़ा रहा हूँ। हेलो हेलो, ऋते च तृतीया समासे, अर्थात ऋत सामने हो। दो शब्द इसके लिए हैं, सुखार्ता और दुखार्ता। सुखेन ऋता सुखार्ता, दुखेन ऋता दुखार्ता। माने सुख से जो सहित हो उसे सुखार्ता कहते हैं और दुख से जो सहित हो उसे दुखार्ता कहते हैं। तो यहाँ पर भी सुख धन ऋत दुख धन ऋत, यहाँ पर रिवर्ण अर सूत्र से अर करने के बाद ऋते च तृतीया समासे सूत्र से हमको दीर्घ कर देना चाहिए, अर्थात अर को आर कर देना चाहिए। लिवर्णे अल, ये गुण संधि का अंतिम सूत्र है कि अवर्ण के सामने लिवर्ण के होने पर अवर्ण को अल हो जाता है और परवर्ण का अर्थात लिवर्ण का लोप हो जाता है। ये गुण संधि को दर्शाने वाले सूत्र थे। और व्यंजन वृद्धि संधि दर्शाने वाले सूत्र हमारे बीच में आते हैं। एकारे ऐ ऐकारे च, अर्थात अवर्ण के सामने ए हो अथवा ऐ हो तो ए और ऐ के होने पर अवर्ण को ऐ हो जाता है। एकारे ऐ ऐकारे च, अवर्ण के स्थान पर ए, अवर्ण के सामने ए अथवा ऐ के होने पर अवर्ण को ए हो जाता ऐ हो जाता है और पर का लोप होता है। अब विशेष नियम वाली बात चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र लगना था, परंतु नया सूत्र हमारे बीच में आता है। इसका उच्चारण बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उच्चारण इसका सही नहीं कर पाते हैं। मैं आपको 2 बार उच्चारण करके दिखाऊंगा और आप मेरे उच्चारण के साथ में उच्चारण करने की कोशिश अपने आप में कीजिएगा। स्वस्य रे ऋणी ऋषु, स्वस्य रे ऋणी ऋषु। आप चाहें तो पेंसिल से भी निशान लगा सकते हैं कि कितने कितने शब्दों को हमें उच्चारित करना है। स्वस्य रे ऋणी ऋषु, स्वस्य रे ऋणी ऋषु। इसमें स्व शब्द के सामने 3 शब्द होना चाहिए। ईर होना चाहिए, ईरणी होना चाहिए और ईरी के होने पर, अर्थात ये तीनों शब्द एक पुल्लिंग का है, एक नपुंसक लिंग का है और एक स्त्रीलिंग का है। ईर शब्द होगा ये नपुंसक कहलाएगा, ईरणी होगा ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा और ईरी होगा तो ये पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पर स्वा का जो आ है और आ के सामने ई के आने पर अवर्ण एवर्ण ए से ए होना था, परंतु यहाँ पर स्वस्य सूत्र के मासे ई हो जाएगा और ईर ईरणी ईरी आदि के ई का लोप हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। एवे चानी योगे नित्यम, ये सूत्र को भी विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एकारे आई ऐकारे च इस सूत्र की प्रवृत्ति थी, परंतु कहते हैं एव शब्द के होने पर नियम बना रहे हैं, एव ही होना चाहिए, कोई दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए। और एव शब्द के अर्थ क्या निकलना चाहिए?
अनियोगे। अनियोग का मतलब होता है सरल आज्ञा, सहजता में कथन, आपको ये कार्य करना चाहिए, अर्थात करें अथवा नहीं करें। लेकिन जब कठोर आज्ञा दी जाती है, आपको ये काम करना ही है, जब इस प्रकार से जोर दे के कहा जाता है, तो वहां पर इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं लगेगी। वहां पर तो एकारे ऐ, ऐकारे च सूत्र से आ को ऐ होकर पर का लोप हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। अब सूत्र आता है, अवर्ण के सामने ओ हो अथवा औ हो, तो अवर्ण को औ हो जाता है और परवर्ण का लोप होता है। ओकारे औ, औकारे च, ओकारे औ, औकारे च, अर्थात अवर्ण के सामने ओ हो अथवा औ हो, तो अवर्ण को औ ऐसा जानना चाहिए। अर्थात ऊपर जो हमने बात कही है कि ओकारे औ, औकारे च सूत्र से काम करना है, परंतु कहते हैं ओम, ये ओम व्यक्तिगत वाची शब्द हो गया। ओम में ओ है शुरू में, तो अद्य धन ओम, यहाँ पर अद्य और ओम यहाँ पर मिलकर ओकारे औ, औकारे च से अवर्ण को अद्य के आ को औ होना था और पर के औ का लो, ओम के ओ का लोप होना था, परंतु कहते हैं नहीं, ओमी च, ओम शब्द के होने पर अद्य के आ का लोप करना है। और जब अद्य के आ का लोप हो जाएगा, तो हमारे सामने वही 25 नंबर का सूत्र व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए आ जाएगा और वो अपना काम करेगा। अब ओकारे औ, औकारे च का ओष्ट और के होने पर दो शब्द सामने होना चाहिए व्यक्तिगत, ओष्ट हो और ओतु हो, और प्रसंग का समाज का प्रसंग हो, से है उसका लोप हो जाता है, तो आ का लोप हो जाएगा, तो बिंब धन ओष्ट, स्थूल धन ओतु, तो यहाँ पर स्थूल और बिंब इन दोनों के आ का लोप हो जाएगा, तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए, इस 25 नंबर के सूत्र के माध्यम से वही दोनों सामने वाले के ऊपर आकर बैठ जाएंगे। अब से उहिन्याम, ये वर्ण ओ सूत्र का अपवाद सूत्र है। अक्ष धन उहिनी, अक्ष धन पूर्व में अक्ष शब्द हो और सामने उहिनी शब्द हो। लाइन आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है भैया जी, आ रही है। मेरा फोटो नहीं आ रहा है जी, आ रहा है, हमको दिख रहा है आपका फोटो। मेरा फोटो नहीं दिख रहा है मेरे को। आ रही भैया जी, आवाज आ रही है, फोटो भी आ रही है आपकी। दोनों आ रही है, ठीक है, दिखना चाहिए। तो यहाँ पर सूत्र आया अक्ष से उहिन्याम, माने अक्ष के सामने उहिनी शब्द के होने पर अक्ष के आ को औ हो जाता है और उहिनी के उ का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों में काम करने पर बनेगा अक्षौहिनी, ना है नल वाला, ध्यान रखने का। अब इसको 139 नंबर का सूत्र लगेगा, विशेष ध्यान रखिएगा। 139 139 नंबर का सूत्र, रस्री वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर एव कवर्ग पवर्गांतरोपी, ये सूत्र लगेगा और इस सूत्र के माध्यम से उहिनी के ना को ण हो जाएगा। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है।
अब समाना सवर्णे दीर्घी भवती में सूत्र आया था परश्च लोपम। समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम, इसमें शब्द आया था परश्च लोपम। उस परश्च लोपम का निषेध करने के लिए आगे कहते हैं इवर्णो या म सवर्णे न च परो लोप्यः। काम केवल इवर्णो या म सवर्णे इतने ही सूत्र से होना है। अर्थ इतना ही सूत्र का है कि इवर्ण के स्थान पर असवर्ण के होने पर इवर्ण को या होता है। परंतु 24 नंबर के सूत्र से परश्च लोपम परश्च लोपम परश्च लोपम इसकी अनुवृत्ति हम लेते आए हैं, इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं नाचा परो लोप्य, अर्थात आगे के लोप करने का वर्णन किया गया है, उस पर वर्ण का लोप नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। अगला सूत्र आता है व मुवर्णः, अर्थात अवर्ण के उवर्ण के सामने असवर्ण के होने पर उवर्ण को व आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। फिर आता है र मिवर्णः, रिवर्ण के सामने असवर्ण के आने पर रिवर्ण के स्थान पर र आदेश होता है। अब लम लिवर्णः, ये शब्द जो हमारे सामने है इसको माँ के साथ लिरी बोलना बड़ा कठिन है, तो इसलिए माँ व्यंजन का उच्चारण एक तरफ और स्वर लिवर्ण का उच्चारण एक तरफ हो रहा है। माँ व्यंजन है, लिरी स्वर है, यद्यपि दोनों भी हैं, दोनों का उच्चारण एक ही बार में होना चाहिए, पर थोड़ा कठिन जाता है बोलने में और उच्चारण भी कठिन होने के कारण गलत हो जाता है, इसलिए इसको बोलना है लम लिवर आने पर लिवर्ण को लम अर्थात ला हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये 44 नंबर का सूत्र, 45 नंबर का सूत्र, 46 नंबर का सूत्र और 47 नंबर के सूत्र के माध्यम से यण संधि होती है, इसको कहते हैं यण संधि। अब अयादि संधि के लिए 48 से लेकर 51 नंबर तक के 4 सूत्र हमारे पेज में, इस पेज में 50 मिलेंगे, अगले पेज में आपको 51 आदि मिलेंगे। सभी आ गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ए आई आय ओ अव औ आव, ये 4 जो सूत्र हैं बस यही पाल बोधायक कथ्य थे। इतने सरल सूत्रों हैं कि सूत्र में ही अर्थ है। ए के स्थान पर अय होता है, आई के स्थान पर आय होता है, ओ के स्थान पर अब होता है और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। कब? असवर्ण, असवर्ण का मतलब कोई भी स्वर, क्योंकि ए आई ओ औ ये समान संज्ञक नहीं है और समान संज्ञक नहीं होने के कारण इनकी सवर्ण संज्ञा परस्पर में भी नहीं होती है, इसलिए ए के सामने ए हो तो भी वह असवर्ण ही कहलाता है, ऐसा जानना चाहिए। ए आय, ए के स्थान पर अय आदेश, आई आय, आई के स्थान पर आय आदेश, ओ अव, ओ के स्थान पर अव आदेश और औ आव और औ के स्थान पर आव आदेश होता है, इसको कहते हैं अयादि संधि। अब सभी पाठक गणों से जो भी जिज्ञासु हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वे 51 नंबर तक के सूत्रों में यदि कोई जिज्ञासा, कोई शंका समाधान यदि करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी 6 मिनट का समय हमारे बीच में है। आज के समय में थोड़ा समय आपके पढ़ाई का और बचा है, वैसे तो बहुत समय बचा है, पर बीच बीच में हम आपको शंका समाधान के लिए 6 मिनट का समय देते हैं। अगर किसी को इन 51 सूत्रों संबंधी कोई जानकारी, कोई जिज्ञासा, कोई समाधान चाहिए हो तो आप लाइन में आ सकते हैं, लाइन में रह सकते हैं।
हाँ जी, सुबोध भाई, सुजस भाई। जी भैया, मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। जो भी सज्जन इनको भी जिज्ञासा है, कोई समाधान चाहते हैं, वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं भैया जी से। हैंड रेज भी कर सकते हैं आप। हैंड रेज से मुझे आइडिया लग जाएगा किसको पूछना है, मैं उन व्यक्ति को हाईलाइट कर दूंगा। शायद किसी को शंका समाधान नहीं है। 14 नंबर का रमीवर्ण सूत्र नहीं समझ पड़ रहा है। जी जी, नेपाल से बोलते क्या? संजय भैया बोल रहा हूँ प्रतापपुर से। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। संजय भैया। हाँ जी भैया जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। लम लिवर्ण, ये जो सूत्र है, जो आपके यहाँ पर आद गुणा एक सूत्र आता है, तो यहाँ पर लिरी के सामने असवर्ण हो। असवर्ण का मतलब होता है कोई भी स्वर हो, जैसे लिरी धन आकृति। लिरी धन आकृति, तो पहले क्या है? लिरी है, और सामने क्या है? आकृति है। आकृति माने आ है, जो अन्य स्वर है। तो आ के साम आ आने पर लिरी को क्या करेंगे आदेश? तो ला करेंगे। ला करेंगे, उसको हलंत कर देंगे, और आकृति का जो आ है वो ला में मिल जाएगा, तो शब्द बन जाएगा लाकृति। हेलो, हाँ जय जय। लाकृति ये शब्द बन जाएगा। लिरी धन आकृति बराबर लाकृति। ठीक है ना? लिरी धन अनुबंध, ये जब बोलेंगे हम लिरी धन अनुबंध, पहले लिरी बोलेंगे फिर अनुबंध बोलेंगे। तो लिरी के सामने जो आ है वो असवर्ण है, और असवर्ण के होने के कारण लिरी को ला आदेश कर देंगे। और 25 नंबर का जो सूत्र है व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, वो इसमें बैठ जाएगा, तो शब्द बन जाएगा लनुबंधा। ठीक है जी भैया जी, बहुत बढ़िया। और बताइए, और किसी को कोई जिज्ञासा हो? 2 मिनट आपके लिए और हैं। क्योंकि आगे की जो पढ़ाई चलेगी वो आपके द्वारा ही चलेगी, मैं लिखाता जाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। और किसी को कुछ पूछना हो 2 मिनट के लिए? भैया जी एक बार 34 नंबर का सूत्र और बताइए। जी बिल्कुल, 34 नंबर का सूत्र, इसके समान भाई 34 नंबर का सूत्र भेजिए। समान सवर्ण 34 नंबर के सूत्र का उच्चारण कीजिए। ऋण प्रवसन बस बस, ऋण प्रवसन वत्सतर कंबल दसाना मृणे रो दीर्घा। यहाँ पर 6 शब्द व्यक्तिवाचक हैं। ऋण के सामने ऋण हो, आप कॉपी पे लिखते जाइए। ऋण धन ऋण, प्रा धन ऋण, वसन धन ऋण, वत्सतर धन ऋण, कंबल धन ऋण, दस धन ऋण। ये 6 शब्द हैं। इन 6 शब्दों के सामने जो ऋण है ये हमारे सामने आया है। अब आपको इसको अनतिक्रम यानी विलेसियत करेंगे तो हमारे को आ के सामने ऋणी मिलेगी, और जब आ के सामने ऋणी मिलेगी तो सूत्र लगेगा 31 नंबर का रिवर्णे अर। तो रिवर्णे अर जब आपका सूत्र लग जाएगा तो यहाँ पर व्यक्तिवाची शब्द चल रहे हैं, ऋण के सामने ऋण है, प्रा के सामने ऋण है, तो ये सूत्र कहेगा कि इन 6 शब्दों के अर को आर होता है। क्या होता है? आर होता है। तो वैसे बनना चाहिए तो ऋणनम, लेकिन बन जाएगा ऋणाणम। प्रणम बनना चाहिए था तो बनेगा प्रारणम। बसनर्ण बनना चाहिए था तो बनेगा बसनारणम। हाँ, दीर्घ हो जाएगा। हमारे जिसको अर को आर कर रहे हैं, तो अर होता तो छोटा आ होता, और इस सूत्र से बड़ा कर देंगे तो आर हो जाएगा। ये केवल 6 ही व्यक्तिवाची सूत्रों के लिए है। दोनों तरफ शर्त एक है, सामने ऋण होना चाहिए
और पूर्व में ऋण हो, प्रा हो, वसन हो, वत्सतर हो, कम्मल हो, दस हो, ये 6 शब्दों के सामने ऋण होने पर जो रिवर ने अर सूत्र से आपने अर किया है उनको आर आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। जी आ गया समझ में? जी भैया जी। अब आगे चलिए, आज के सम का समाधान का समय पूरा हुआ। अब 51 नंबर का सूत्र 52 नंबर का सूत्र आपके बीच में आता है। भाई सुबोध जी, सुयश जी, जी भैया स्क्रीन पर है। 52 नंबर का सूत्र देखिए। 52 और 53 और 54 ये तीनों सूत्रों के माध्यम से एक नई प्रक्रिया आपके बीच में आ रही है। आपके पास में कॉपी और पेन होगा, लिखने की कोशिश कीजिए। सभी लोग लिखने की कोशिश कीजिए, अपनी अपनी कॉपी पर लिखिए गो धन अजीनम, गो धन अजीनम। गो धन अजीनम। हेलो, हाँ जी, गो धन अजीनम। हाँ सबने लिख लिया होगा, मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं भूल गया था। तो गो धन अजीनम लिखा। यहाँ पर सबसे पहले अपने को सूत्र लगेगा ओ अब। ओ अब सूत्र लगना था, लगाना नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। हमारे को सूत्र लगना था ओ अब। ओ के सामने असवर्ण अजीनम का आ है, तो यहाँ पर लगना था, परंतु सूत्र हमारे बीच में आता है गोर इति वा प्रकृति ही, अर्थात गो शब्द के सामने केवल आ ही हो। गोर में आ भी लिख लेगा, गो आ इति अजीन प्रकट वा प्रकृति। हेलो हेलो, जी बोलिए भैया। किसी को शंका तो नहीं है, कोई जिज्ञासा तो नहीं? कोई नहीं, चलिए। गोर इति वा प्रकृति माने गो शब्द के सामने अजीनम अर्थात आ के आने पर गो के ओ को प्रकृति भाव रहता है, अर्थात कोई भी नया काम नहीं होता। प्रकृति माने जो शब्द जैसा लिखा है वैसा ही रहता है, उसको कहते हैं प्रकृति भाव। जो शब्द जैसा है वैसा ही रहे उसे कहते हैं प्रकृति भाव। तो एक शब्द बन जाएगा हमारा गोहो अजीनम, ये सिद्धि हो गई। लेकिन ये सूत्र विकल्प से लगता है, लगता भी है और नहीं लगता। अब जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, फिर अगला सूत्र पढ़ेंगे अपन, वही स्थिति रहेगी हमारे सामने, गो धन अजीनम। तो सूत्र पढ़िए, अवा स्वरे, अवा स्वरे। अब कह रहे गो शब्द के सामने स्वर के होने पर, अब स्वर क्या है, अजीनम का आ, ये स्वर है। तो जो ओ अब सूत्र लगते थे उसके अपवाद वाला सूत्र ध्यान रखना। ओ अब सूत्र में बा हलंत रहता था, बा हलंत होने के कारण आगे वाला स्वर उसके ऊपर आके बैठ जाता था। लेकिन अवाह स्वरे ये सूत्र से गो शब्द के ओ के स्थान पर अब आदेश करेंगे, और अब आदेश जो होगा वो बा पूरा होगा, बा पूरा होगा, और ये सूत्र भी विकल्प से लगेगा। तो गो धन अजीनम अवाह स्वरे इस सूत्र से गो के ओ को अब आदेश करेंगे स्वर सहित, और जब स्वर सहित अब आदेश करेंगे तो अगला जो अजीनम का आ है वो अजीनम के आ, और गो का जो अब किया है वो आ। 24 नंबर का सूत्र समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। आप अपनी कॉपी पर उन सूत्रों को लिखकर संधि करने की कोशिश करते जाइए। गवाजिनम शब्द क्या बन जाएगा, गवाजिनम। अब पुनः रिवीजन कीजिए, गो धन अजीनम, यहाँ पर अवाह स्वरे, ये सूत्र के माध्यम से जो गो का ओ था उसको अब आदेश करेंगे। वो अब आदेश स्वर सहित होगा, हलंत नहीं होगा, और हलंत नहीं होने के कारण 24 नंबर का सूत्र लगेगा समाना सवर्णे दीर्घी भवती
लोप हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरी सिद्धि हो जाएगी गवाजिनम, दूसरी सिद्धि हो जाएगी गवायन को लिखिए। फिर गोधन, सुबोध सुजस भाई सूत्रों को और बढ़ाइए, 57 नंबर का सूत्र दिखाइए, 57 नंबर का, बस ठीक है। बस अब हमारे सामने स्थिति है गो धन अजीनम। अब गो धन अजीनम के सामने गो है और अजीनम है। 57 नंबर का सूत्र का उच्चारण करिए। एदोत परः पदान्ते लोप मकारः, एदोत परः पदान्ते लोप मकारः, अर्थात ए और ओ इनके सामने अकार हो तो ए क्या है, ओ क्या है, ओ है गो शब्द का ओ, और आ क्या है, अजीनम का आ है। तो अजीनम का जो आ है उस आकार का लोप होता है। और जब उस आकार का आप लोप करेंगे तो अब स्थिति बनी हमारे सामने गो धन जिनम। अब यद्यपि कातंत्र रूपमाला बाल बोधाय कथ्यते, बालकों को पढ़ने के लिए, बालकों को समझाने के लिए, इसलिए जो आ का लोप किया है उस आ की पहचान के लिए यहाँ पर एस, जिसको खंडाकार, जिसको अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं, वो यहाँ पर लगा दिया जाएगा। पुनः देखिएगा, गो धन अजीनम, कॉपी पर प्रैक्टिकल कीजिएगा, कॉपी पर लिखते जाइएगा, गो धन अजीनम। 57 नंबर का सूत्र जो है उससे अजीनम के आ का लोप हो जाएगा, शब्द बनेगा गोजिनम। लेकिन गोजिनम लिखने के लिए क्या करें, तो कहते हैं समझदार के लिए, छोटे बालकों के लिए ये चीज है। तो दोनों के बीच में आपने आकार का लोप किया है और आ का लोप हुआ है, इसीलिए वहां पर एस का चिन्ह लगा दीजिए। या खंडा, उसका दूसरा नाम है खंडाकार, उसका तीसरा नाम है अवग्रह। तो जो अंग्रेजी में एस होता है वैसे चिन्ह को खंडाकार बोलते हैं, अवग्रह बोलते हैं, वैसा चिन्ह लगा देंगे तो शब्द बनेगा गोजिनम। उच्चारण वही रहेगा, आप खंडाकार लगाएं, एस का चिन्ह लगाएं तो उच्चारण वही रहेगा, और नहीं लगाएं तो भी वही रहेगा। इस प्रकार एक शब्द की 3 प्रकार से सिद्धि होती है। गो धन अजीनम, सबसे पहला सूत्र लगेगा गोर इति वा प्रकृति, जो आपके सामने अभी सूत्र आया था 52 नंबर का, गोर इति वा प्रकृति, अर्थात गो शब्द के सामने अजीनम अर्थात आ के होने पर गो जो है वो प्रकृति रूप रहता है, अर्थात कोई संधि नहीं होती। ये पहला शब्द सिद्ध हो गया। लेकिन इस सूत्र की प्रवृत्ति विकल्प से लगती है, विकल्प से होने के कारण अगला सूत्र आता है अवास्वरे। और अवास्वरे क्या करता है कि आगे नहीं, अपनी पीछे चलना है। 51 52 नंबर वाली सूत्र दिखाने हैं। अवास्वरे जो गोर इति वा प्रकृति, ये 52 नंबर का सूत्र है। फिर 53 नंबर का सूत्र कहता है अवास्वरे। ऊपर वाला सूत्र प्रकृति भाव विकल्प से करता है, तो लेकिन फिर अगला सूत्र कहता है अवास्वरे। उसी शब्द की सिद्धि कर रहे हैं अभी हम, गो धन अजीनम। तो गो के ओ को अव आदेश करेगा अवास्वरे। ध्यान रखिएगा, ओ अव जो सूत्र से अव आदेश होता था वो हलंत होता था, लेकिन अवास्वरे सूत्र से जो अव आदेश होगा वो स्वर सहित होगा। और स्वर सहित अव आदेश करने पर 24 नंबर का सूत्र हमारे सामने आ जाएगा, समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। उस आ के माध्यम से यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, तो दूसरा शब्द बनेगा गवाजिनम। और तीसरे शब्द की सिद्धि करने के लिए 57 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आता है, क्योंकि ये 53 नंबर का सूत्र है वो भी विकल्प से लगता है। तो विकल्प से लगने पर एदोत परा पदांते लोप मकाराः, एत और ओत के बाद में यदि आकार हो और पदांत का विषय है। अब आप कहेंगे पद किसे कहते हैं, पदांत किसे कहते हैं, तो पद का विषय मतलब होता है कि जब दो पद होते हैं, दोनों पदों के अर्थ
यदि स्पष्ट हों तो वे दो पद कहलाते हैं। और जैसे शब्द होता है, राम शब्द है, पुरुष शब्द है, अब पुरुष शब्द के सामने सी विभक्ति ले आए तो सी का भी कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर दो पद नहीं कहलाएंगे। पद बनेगा जब सी का विसर्ग कर देंगे तब पुरुषाः, ये पूरा एक पद बनेगा। तो ऐसे ही जहां दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हों उसको पदांत कहते हैं। तो गो शब्द का अर्थ गाय, गो शब्द का अर्थ बैल, और अजीनम माने अलग, उसका अर्थ अलग है। तो यहाँ पर एदोत्परा पदांते लोप मकारा, अर्थात एक और ओ के सामने यदि आकार हो और पदांत का विषय हो तो उस आकार का लोप हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो लोप होने पर कैसे पहचाने कि यहाँ पर आ था, उसका लोप हो गया है, तो बाल बोधाय कथ्यते, बालकों के लिए यह व्याकरण है, इसलिए एस अर्थात खंडाकार अर्थात अवग्रह का चिन्ह बीच में लगा दिया जाता है, तो तीसरा शब्द बन जाता है गोजिनम। इस प्रकार से ये यहाँ पर तीन सूत्रों के माध्यम से गो अजीनम, गवा जिनम और गोजिनम, इन तीन शब्दों की सिद्धि होती है। अब अगला जो सूत्र आपके बीच में आ रहा है, ये सामान्यतः ये भी बाल बोधाय कथ्यते, यद्यपि अब आपके सामने जो भी स्थिति आएगी, व्यंजन के सामने स्वर हो तो कोई संधि की प्रक्रिया नहीं है, या स्वर के सामने कोई व्यंजन हो तो कोई भी ऐसा सूत्र अभी आपके बीच में नहीं कहा गया है जिससे आप कुछ काम कर सकें, लेकिन फिर भी बालकों को समझाना है तो कहते हैं ना व्यंजने स्वरा संदेहा, अर्थात स्वर के सामने व्यंजन के आने पर कोई भी संधि नहीं होती है, ऐसा जानना चाहिए। अभी कोई नियम बनाया भी नहीं था, कोई कथन किया भी नहीं था कि स्वर के सामने व्यंजन हो तो ये संधि होती है, लेकिन फिर भी कथन नहीं किया पर निषेध आचार्य महाराज जरूर कर रहे हैं कि बालक भटक ना जाएं, घबरा ना जाएं, इसलिए उन्होंने कह दिया ना व्यंजने स्वराः संदेया, अर्थात व्यंजन के सामने, स्वर के सामने व्यंजन के आने पर उसमें कोई संधि नहीं होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर जब निषेध किया तो रा ऋतस् तद्दिते, ये एक नया सूत्र दे दिया, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है जो नए पाठकों को मुश्किल पैदा कर देता है। ऊपर का सूत्र कहता है ना व्यंजने स्वराः संदेया, परंतु यहाँ पर ये कहता है हमारे को बनाना है गभ्यम। गभ्यम जब बनेगा तो गोधन यम, गभ्यम गाय से बनने वाली चीजों को गभ्यम कहते हैं। गाय से बनने वाली चीजें 5 होती हैं। गाय से बनने वाली चीज 5 का मतलब है सबसे पहला है दूध, दूध से बनता है दही, घी, खोवा इत्यादि इत्यादि, तो इसको बोलते हैं गभ्यम। तो गाय से बनने वाली चीज गभ्यम कहलाते। तो यहाँ गोधन यम, तो ऊपर वाला सूत्र कहा था ना व्यंजने स्वराः संदेया, स्वर के सामने व्यंजन हो तो संधि नहीं होती है। उसी बात का निषेध करने के लिए, खंडन करने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा विशेष रखिएगा, ध्यान रखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर मातृ धन यम शब्द क्या है, मातृ धन यम, पितृ धन यम, और मातृ और पितृ शब्द हमारे सामने होने पर, मातृ और पितृ शब्द हमारे सामने होने पर कहते हैं रा ऋतस् तद्दिते, ये माने रिरी के सामने या हो, और या कौन सा हो, तद्धित संबंधी। तद्धित एक चैप्टर है, एक प्रकरण है, एक अध्याय है, तो तद्धित संबंधी या के होने पर रिरी के स्थान पर रा आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो मातृ धन यम बन जाएगा मात्रयम, पितृ धन यम पितृयम,
ऐसा शब्द बन जाता है, सूत्र लगता है रा ऋतस तद्धिते ये, अर्थात ऋरी के सामने या हो तो या कौन सा हो? सामान्य कोई या हो तो कहते नहीं, सामान्य या नहीं चाहिए, तद्धिते, तद्धित संबंधी या होना चाहिए। तद्धित एक चैप्टर है, एक अध्याय है, शब्दों से शब्द बनाने वाले अधिकार को तद्धित कहते हैं। जहाँ शब्द से कोई शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं। जैसे दशरथ से दासरथी, शब्द से शब्द बना, उसको कहते हैं तद्धित। तो कहते तद्धित संबंधी या के होने पर आदेश होता है। ये इस प्रकार इन शब्दों की सिद्धि आज आपने जानी है, और अब आपको जो भी इनको यदि कुछ उन्हीं का समय चालू होता है, मेरा समय अभी हमारे जो सम्यक सुरत पीठ हैं उन्होंने कहा भैया जी कुछ समय दूसरे लोगों का भी हम आपको देना चाहते हैं, तब आप सबका समय मेरे लिए है। आप आइए मेरे सामने और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, या आपने जो सीखा है वो मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। सुबोध, सुजस भाई, सबको धन्यवाद। भैया जी लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया है, इसलिए स्क्रीन से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जी जी, कोई पूछना चाहे, जिज्ञासा रखना चाहे? हाँ शास्त्री जी, हाँ जी, हम बोल रहे थे कि वो घोर इतिवा वाले फिर अपन एदोत पर और सूत्र पे 57 नंबर पे सूत्र पे गए तो बीच के 3 सूत्र रह गए तो अपने नहीं रह नहीं गए, वो भी हम क्रम से पढ़ाएंगे आपको। अच्छा जो बीच में सूत्र आए हैं वो छोड़े नहीं हमने, वो तो 57 नंबर के सूत्र का प्रयोग होना था, इसलिए हमने आपको एडवांस में बता दिया, क्योंकि उस शब्द की 3 सिद्धि हो रही हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। लेकिन अब जो 2 सूत्र हैं वो थोड़े से और खतरनाक हैं, अच्छा, तो उनको हम पढ़ाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। उसको पढ़ने के लिए आपका फ्रेश मन चाहिए। बिल्कुल। हाँ तो कल 1 बजे चालू कर देना, हैं? 1 बजे नया सूत्र ही चालू कर देना। बिल्कुल नहीं, वो ही चलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरी तैयारी के साथ में कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़ ये सब लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे बीच में उन सूत्रों से रावण बनेंगे, नारद बनेंगे, बहुत से ऐसे शब्द हमारे बीच में बनेंगे जिनको सूत्रों को छोड़ा नहीं हमने। वो सूत्र भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा था, वो बीच में आ गए थे, इसलिए उनको वहां पर ले लिया है। अभी आप कहेंगे तो अभी भी हम उन सूत्रों को पढ़ा सकते हैं, और आप पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ाना है। कल हेलो हेलो हेलो, कल करेंगे, वो कोई बात नहीं, अपने में तो खाली बोली कि ऐसे रह गई। हाँ नहीं रह नहीं गए, छोड़े नहीं है, वो आवाज स्वरे तक पढ़े। अपने जो पढ़ाई की है आज की, वो आवाज स्वरे तक सूत्र की पढ़ाई की है, और 54 नंबर का सूत्र पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अक्षेंद्रियोर नित्यम। आवाज स्वरे सूत्र से संबंधित है, अक्षेंद्रियोर नित्यम। गो शब्द के सामने अक्ष शब्द हो अथवा इंद्र शब्द हो, गो शब्द के सामने अक्ष शब्द हो और इंद्र शब्द हो, तो ध्यान रखिए एक एक शब्द बड़ा कीमती है। आवाज स्वरे इस सूत्र में कोई भी विकल्प नहीं दर्शाया गया है, पर 54 नंबर के सूत्र में नित्यम शब्द दिया है। इसका मतलब यह है कि आवाज स्वरे सूत्र से विकल्प से काम होता है। तो गो शब्द के सामने अक्ष शब्द हो या इंद्र शब्द हो, तो गो के अब आता है, अब आदेश का मतलब है आकार। आदेश कर देंगे गो शब्द को, तो अब आदेश होने पर सामने क्या है, अक्ष है। तो आ और आ
फिर 24 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आ जाएगा, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम। तो शब्द बन जाएगा गवाक्ष, जिसको मतलब होता है झरोके। गवाक्ष का मतलब होता है खिड़की, रोशनदान, सूत्र से बनता है। फिर गो धन इंद्र, यहाँ पर भी अक्षेंद्रीय और नित्यम, इस सूत्र के माध्यम से गो शब्द को अब आदेश कर देंगे। सूत्र लगेगा अवर्ण इवर्ण ए। 27 नंबर का सूत्र लगेगा अवर्ण इवर्ण ए। और जब अवर्ण इवर्ण ए हमारे सामने शब्द है, ना बोलते हैं, हमारा हेलो कंफ्यूजन होता है भैया जी। हाँ जी, स्क्रीन पर सूत्र नंबर 54 दिखाइए, 55 दिख रहा है बस। अक्षेंद्रियोर नित्यम, माने गो शब्द के सामने अक्ष और इंद्र शब्द के होने पर अवाह स्वरे सूत्र से जो विकल्प से अवादेश होता था वह नित्य ही होगा। तो गो धन अक्ष अवादेश 24 नंबर का लगेगा, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। उस परस्य लोपम के माध्यम से शब्द बन जाएगा गवाक्ष। गो धन इंद्र 27 नंबर का सूत्र लगेगा अवर्ण इवर्ण ए, तो शब्द बन जाएगा गवेंद्र। अब हमारे बीच में आता है 55 और 56 नंबर का सूत्र। शायद आप समझ रहे थे कि 3 सूत्रों को मैंने छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है। अब आपके सामने स्थिति है, आप लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। शब्द है ते धन आहू, कोशिश करिए, ते धन आहू। अगला शब्द लिखिए तस्मई धन आसनम, तस्मई धन आसनम। अगला शब्द लिखिए पटो धन ई है। अगला शब्द लिखिए पटो धन ई है। अगला शब्द लिखिए असौ धन इंदु। अब यहाँ पर आप लगाइए कौन कौन से सूत्र लग रहे हैं, लगाने की कोशिश कीजिए। ते धन आहू, यहाँ पर सूत्र लगेगा 48 नंबर का सूत्र ए आय। फिर उसके बाद में है तस्मई धन आसनम, यहाँ पर सूत्र लगेगा आई आय। और पटो धन ई है, यहाँ सूत्र लगेगा ओ अव। फिर असौ धन इंदु, यहाँ सूत्र लगेगा औ आव। ये सूत्र लगा दीजिए आप। 23 नंबर का सूत्र लगाइए पहले, व्यंजन मत्सरम अनतिक्रमयन विश्लेषित। तो इनका विश्लेषण कीजिए, ते को विश्लेषण करेंगे ता धन ए धन आहू, ते ता हलंत धन ए धन आहू। अब यहाँ पर ए को करेंगे, हाँ ए को करेंगे आय आदेश, और आय आदेश करने पर अब ये सूत्र लगेगा। तो दूसरे शब्द में भी कि तस्मई अनतिक्रमयन विश्लेषित लगाइए, तस्म धन आई, आई आय लगाइए, आई आई, हाँ तो आई आय हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ कीजिए पटो धन ई है, पट धन अब धन ई है। फिर अगला सूत्र लगाइए असौ अस धन आव धन इंदु। अभी आपने सिद्धि पूर्व के सूत्रों से कर दी है, जब तक वो सूत्र नहीं लगाओगे तब तक अगला सूत्र नहीं लग सकता। अब आपके बीच में 55 नंबर का सूत्र आता है दहाड़ लगाता हुआ, अयादि नाम यव लोपः पदान्ते नवा लोपेतु प्रकृति। उच्चारण कीजिए, अयादि नाम यव लोपः पदान्ते नवा लोपेतु प्रकृति। अर्थात अयादि नाम, विशेष ध्यान रखिएगा, अय आदि जहां किए हों, अर्थात ए आय, आई आय, ओ अव, औ आव, इन सूत्रों से जब आपने संधि कर दी हो
तो ऐसे या और वा का लोप होता है पदांत के विषय में, और लोप होने पर तू प्रकृति, परंतु लोप होने पर पुनः संधि नहीं होती है। या का लोप हो जाएगा, संधि नहीं होगी। अब या का लोप हो जाएगा, ए आय किया था, आ ता में लिख जाएगा, तो शब्द बन जाएगा ता धन आहू। ता धन आहू, तो यहाँ पर ता बन गया, यहाँ पर तो यहाँ पर ता धन आहू बन गया। अब यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती से दीर्घी भी हो सकता था, इसलिए निषेध कर दिया। पदांते नवा लोपेतु प्रकृति, परंतु लोप होने पर संधि नहीं होती है, प्रकृति भाव रहता है। तो क्या शब्द बन जाएगा, ता धन आहू तस्मा धन। हाँ बोलो। हम ये बोल रहे हैं हाँ। ता आहू हुआ तो समाना सवर्ण दीर्घ भक्ति नहीं है? होगा फिर इसमें? ता आहू। हाँ, ता समाना सवर्ण दीर्घी भक्ति हो जाता है, लेकिन सूत्र में लिखा है ना नवा लोपेतु प्रकृति, लोप होने पर संधि नहीं होती है, प्रकृति भाव रहता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन हो सकता कि नहीं हो सकता? हो तो सकता, तो सूत्र में क्या लिखा है ये तो समझ लो पहले। हो जाता, होना तो था ही ये समझ लिया भाई, है। होना तो था ही। सूत्र में क्या लिखा है, नवा लोपेतु प्रकृति, लोप होने पर, तू माने परंतु, लोप होने पर परंतु प्रकृति भाव रहता है। अर्थात जो आप शंका कर रहे हैं वो शंका नहीं कीजिए, क्योंकि वो काम होना था लेकिन आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलेगा आया समझ में? चलेगा चलेगा। हेलो, हाँ भैया, चलेगा चलेगा। चलेगा चलेगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया। हाँ, अभी कौन सी ऋतु चालू हो गई? बसंत। ठीक है, दूसरा शब्द बताइए क्या बनेगा? तस्माधन, बोलिए। हाँ भैया। दूसरा बनेगा तस्माधन आसनम। आसनम। तस्मा आसनम। यहाँ पर भी समाना सवर्ण दीर्घ की भक्ति से दीर्घ हो सकता था, लेकिन तस्मा आसनम। पटोधन, ये यहाँ पर भी बा का लोप होने पर अवर्ण वर्ण हो सकता था, पट ई है। लेकिन नहीं होगा। पट। हाँ, तो ऐसे रह जाएगा, पट धन ई है। पट ई है। फिर ऐसे ही असौधन इंदु में असाधन इंदु, यहाँ पर भी अवर्ण वर्ण ए से ए हो सकता था, परंतु लोपेतु प्रकृति, लोप होने पर प्रकृति भाव रहता है, संधि नहीं होती। आ गया समझ में? एक बार और समझ लीजिए। अयादि नाम यव लोपा पदांते नवा लोपेतु प्रकृति। अयादि नाम सूत्र से अर्थ समझिए। अय आदि जहां आपने किए हैं, वहां पर जो अय आदि किए उस या और वा का लोप होता है। और कब होता है? पदांते, दोनों का अर्थ अलग अलग हो। ते माने बे, आहू माने कहते हैं, तो सबके अर्थ अलग अलग हैं। तस्मई आसनम, तस्मई माने उनके लिए, आसनम माने हाँ। तो अयादि नाम यवलोपा पदांते नवा लोपेतु प्रकृति, इस प्रकार इस शब्द की सिद्धि हो गई। अब जो 56 नंबर का सूत्र आएगा वो आपका फ्रेश मन जब होगा वो कल हम आपको पढ़ाएंगे। आज पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की पुण्य तिथि है, तो पुण्य तिथि के प्रसंग को हम और आप सभी सम्यक श्रुत पीठ के माध्यम से विनयांजलि सभा, श्रद्धांजलि सभा हम करने जा रहे हैं। आप में से जो भी मुनि श्री क्षमा सागर जी के प्रति अपनी भावाभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं। समय आपके लिए केवल 1 मिनट का ही है। 1 मिनट में आप मुनि श्री क्षमा सागर जी के प्रति अपने उद्गार प्रकट कर सकते हैं। आप कहेंगे आपको पहले से सूचना देना चाहिए थी, हम बहुत तैयारी करके आते, तो बहुत तैयारी करके आते तो बोल ही नहीं पाते, इतना बोलने का समय भी आपको नहीं मिलता। तो बिना तैयारी के आप बोलेंगे
तो आपको भी लगेगा कि हाँ हम 1 मिनट तो कम से कम बोल ही सकते हैं। हाँ भाई, सुबोध, सुजस भाई, सबको जोड़ने की कोशिश कीजिए। कोई कुछ कहना चाहता हो मुनि श्री क्षमा सागर जी के प्रति अपनी विनयाञ्जलि, श्रद्धांजलि। कातंत्र रूपमाला की सभा आज पूर्ण होती है। भैया जी वंदना। हाँ जी। मैं शिवपुरी से श्रीमती सीमा जी मुनि श्री जी। क्षमा सागर जी महाराज जी के प्रति अपने भाव व्यक्त करने की आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जी बिल्कुल। सुबोध भाई स्क्रीन पर उनको दिखाइए। शिवपुरी से हमारी बहन जी बोल रही हैं। सब लोगों को उनसे मिलाइए। क्षमा सागर जी का चातुर्मास शिवपुरी में हुआ है। हाँ जी बोलिए। हाँ, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री 108 विद्यासागर महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 क्षमा सागर जी महाराज जी की जय। भैया जी के चरणों में वंदना, दीदी के चरणों में वंदना, और सभी के लिए यथायोग अभिवादन, जय जिनेन्द्र। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी का 1995 में एक चातुर्मास झांसी करगवाची में हुआ था, जो कि हमको बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ था। हम वहीं रहते थे। फिर दूसरा चातुर्मास 2001 में यहाँ शिवपुरी में प्राप्त हुआ हमें, और मुनि श्री का जो सानिध्य प्राप्त हुआ और उससे हमें जो धर्म के प्रति रुचि जागृत हुई, प्रेरणा मिली, जो सम्यक दर्शन के प्रति सिद्धांत मुनि श्री के प्रवचनों से, उनकी क्लास से, उनकी गोष्ठियों से प्राप्त हुआ, वह आज भी मुझे बहुत आनंदित करता है। एक मैं दृष्टांत सुनाना चाहती हूँ। मुनि श्री का जब चातुर्मास शिवपुरी में मिला, तब 10 अक्षर पर्व के समय हम सभी को छयडाला पढ़ने का अवसर मिला, और हम सभी ने 10 दिन के अंदर परम पूज्य बेनाड़ा जी यानी कि निरंजन लाल बेनाड़े जी के सानिध्य में प्राप्त हुआ था छयडाला पढ़ने का। तो जब हमारा 10वें दिन पेपर था, 9वें दिन तेरस के दिन, तो 6 डाल पूरी पढ़ ली थी। 3 डाल तक क्रम से पढ़ा था, फिर लास्ट में स्पीड में। तो महाराज जी के सामने आया कि पेपर किस ढाल का लिया जाए, तो महाराज जी ने कहा तीसरी ढाल का लेंगे। तो उस समय जिस ढाल का हमने तैयारी की, पेपर दिया और नंबर आए, और मुनि श्री की जो श्रद्धा हम सभी को, उनके अंतर मन की श्रद्धा हम सभी को जो मिली, प्रेरणा दी, वह थी कि आत्म को हित है सुख सो सुख। आकुलता बिन कहिए, आकुलता से माही न ताते, सेवक लाग्यो चाहिए। यानी कि जो कुछ है वो सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन ही प्रथम सीढ़ी है मोक्ष महल की। वह जो तीसरी ढाल है, वो आज भी हमको अंतर मन में, एक एक रूम में अंतर से बहुत अच्छा प्रेरित करती है कि हमें सम्यक। बहुत बढ़िया बनाया आपने। अगले वक्ता को प्रस्तुत कीजिए। बहुत अच्छा बोल रहे थे आप। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया। सुबोध, सुजस भाई, अगले वक्ता को बुलाइए। अगले वक्ता जो भी आप अपना वक्तव्य देना चाहे वो हैंड रेज कर दें, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। भैया जी, अधिकतर लोग शायद महाराज से परिचित नहीं है या फिर बोलना नहीं चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप महाराज जी के ऊपर कुछ लोगों को अपना संस्मरण या वक्तव्य दीजिए, ताकि हम सब। चलिए, सभी लोग हमसे ही सुनना चाहते हैं तो हम ही सुना देते हैं। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जिस समय आचार्य श्री नेमावर में विराजमान थे, उस समय वीरेंद्र सिंह जी अपने पिताश्री के साथ में नैनागिर स्थित क्षेत्र पर दीक्षा देखने के लिए गए थे, ना कि लेने के लिए। और दीक्षा देखने के लिए गए, दीक्षा नैनागिर में दीक्षा देखने के लिए गए थे। जिन लोगों की दीक्षाएं हो रही थी उनको देखने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर ऐसा भाव उनका बना कि उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली, दीक्षा ग्रहण कर ली। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद आज तो आचार्य श्री के संग में बहुत प्रबुद्ध पढ़े लिखे साधक गण हैं, परंतु जिस समय मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने दीक्षा ग्रहण की थी, उस समय उनके बराबर डिग्री वाला कोई भी छात्र, कोई भी मुनिराज संग में नहीं थे। लोग बड़े गर्व के साथ में कहते थे मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज एम टेक हैं। यद्यपि
मैं भी उस समय एमटेक का मतलब नहीं जानता था कि एमटेक माने क्या होता है। उसके बाद में समझ में आया कि एमटेक क्या कहलाता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि उनने जो उच्च शिक्षा ग्रहण की, उच्च शिक्षा के ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमटेक की शिक्षा के बाद में मन में सोचा कि एमटेक की शिक्षा से संसार में रहने वाली भोग सुविधाएं तो बहुत मिल सकती हैं, पर परलोक में रहने वाली जो व्यवस्थाएं, जो सुख सुविधाएं, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती हैं। और उन्होंने एक नया इतिहास जैन समाज के बीच में रखा कि पूर्व से कोई नियोजित उनकी योजना नहीं थी, पूर्व में दीक्षा लेने का उनका कोई भाव नहीं था, और केवल आचार्य श्री के संग में एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में वो जुड़े हुए थे। आवागमन उनका होता रहता था। उनके पिताश्री सागर के श्रेष्ठ श्रावक थे, तो श्रेष्ठ श्रावक के नाते आचार्य श्री के पास में आना जाना उनका होता था। और सागर से नैनागिर क्षेत्र कोई ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए आवागमन होता रहा। और दीक्षा के प्रसंग को देखने के लिए वो गए और वहां पर उन्होंने दीक्षा को अंगीकार कर लिया। सभी लोग जानते हैं कि क्षमा सागर जी का जो वक्तव्य होता था, क्षमा सागर जी महाराज के जो प्रवचन होते थे, वो भाव की अभिव्यक्ति को सब लोगों के बीच में स्पष्ट कर देते थे। वो सभा के बीच में, सभा तो रोती ही थी, लेकिन वे भी अश्रुधारा से पूरी सभा में एक नदी का वातावरण स्थापित कर देते थे। ऐसा लगता था कि कोई एक शीतल नदी इस सभा के मध्य में बह रही हो, उस शीतलता का सभी रसापान करते थे। ऐसे मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की आज हम और आप इस सम्यक श्रुत पीठ के माध्यम से विनयाञ्जलि और श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर मुनिश्री ने अपने चातुर्मास को संपन्न किया। क्षुल्लक ऐलक अवस्था को प्राप्त होने के बाद अशुभ कर्म के उदय पर, देखिए ध्यान रखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मुनि महाराज के ऊपर इतना अशुभ कर्म क्यों? तो ये अशुभ कर्म जो पूर्व में हमने और आपने जो बांध रखे होते हैं, वे कर्म का उदय तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ते। आदिनाथ भगवान ने पता नहीं कौन सी पूर्व पर्याय में ऐसा कर्म बांध रखा था कि जिसके कारण 6 महीने तक उनको आहार नसीब नहीं हुआ। परंतु मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने भी इस मुनि अवस्था में रहते हुए बहुत कठोर साधना की, तपस्या की, लेकिन शरीर में वेदना पीड़ा होने के कारण वे अपने आत्मबल से स्वस्थ थे। संयम की वृद्धि में हमेशा वे लगे रहते थे और सोचते थे, विचार करते थे। श्रावकों के बीच में कहते थे, भैया शरीर का मतलब है पुद्गल, पूर्ण गर्वन जिसका स्वभाव है उसको ही कहते हैं पुद्गल। पुद्गल शरीर अपना काम कर रहा है और मेरा आत्म तत्व अपना काम कर रहा है, और भयंकर बीमारी होने के कारण शरीर रुग्ण होने के बाद भी वे अपने आत्म बल में मजबूत थे। और आचार्य श्री की शिक्षा जो संयम को धारण करने के बाद समाधि और संलेखना के माध्यम से ही उस संयम का वाना अंतता को प्राप्त होता है, अंत अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसी अंत अवस्था को प्राप्त करने वाले मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज आज की तारीख में हमारे और आपके बीच से विदा हो गए थे। उनकी अनंत भैया की कहानी आज भी श्रावकों के दिमाग में बैठी रहती है, और उस अनंत भैया की कहानी से वे आज भी दुखी हो जाते हैं। और वास्तव में सभी लोग कहते हैं कि आज क्षमा सागर जी महाराज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि आज भी क्षमा सागर जी महाराज सबके बीच में है, सबके हृदय में विराजमान है। क्योंकि आज क्षमा सागर जी महाराज का शरीर हमारे बीच में नहीं है, परंतु क्षमा सागर जी महाराज ने जहाँ चातुर्मास करके जो हमें शिक्षाएं दी हैं, जो हमें बैराग का पथ दिखाया है, वो बैराग का पथ भी
आज समूचे भारतवर्ष की जैन समाज के बीच में मौजूद है और आज भी क्षमा सागर जी के माध्यम से, क्षमा सागर जी के नाम से लोग सुप्रभात की बेला में उन्हें नमस्कार करते हैं। हे मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, आप धन्य हैं जो ऐसा रुग्ण शरीर हो जाने के बाद भी आपने संयम की साधना बरकरार रखी। ऐसे हम और आप सभी मुनि श्री क्षमा सागर जी के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। आप सभी मौन पूर्वक सभी के उच्चारणों के साथ नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और 2 मिनट के लिए नमोकार मंत्र के पाठ के माध्यम से मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा विनयांजलि समर्पित करेंगे। और मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज का दिव्य शरीर आज जहां भी होगा वहां पर रहते हुए वो नंदीश्वर द्वीप की आकृतिम चैत्यालयों की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में नेमावर पहुंचकर नतमस्तक होता हुआ अपनी विनयांजलि आचार्य श्री के प्रति समर्पित कर रहे होंगे, क्योंकि मुनि श्री क्षमा सागर जी के अंदर जो विनय का भाव था, जो आचार्य श्री के प्रति बहुमान का भाव था, वो शायद ही उस समय के दिगंबर संतों में कम देखने को मिला, क्योंकि इतनी उच्च शिक्षा, जिन्होंने एमटेक की उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन कभी मुनिचर्या में रहते हुए उन्होंने जनता के बीच में यह प्रकट नहीं होने दिया माने उनको मालूम भाव को छोड़कर ही है। ऐसे मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज आज हमारे बीच में नहीं है। प्रदीप भैया नहीं है, मत बोलिए, में है। काप उनकी कवि। हेलो जी भैया बोलिए, आप आवाज आ रही है। ठीक है, तो मुनि श्री क्षमा सागर जी हम अपनी विनयांजलि समर्पित करते हैं। भैया जी एक मिनट, मुनि क्षमा सागर जी के प्रति विनयांजलि हम भी रखना चाहते हैं। जी जी सुनाइए। मुनि श्री क्षमा सागर जी का चातुर्मास शिवपुरी में 2001 में हुआ था। हम लोग भाई जोड़िए, अपना भाई जो विनयांजलि दे रहे हैं उनको जोड़िए। वीडियो अपना ऑन कीजिए। जी अभी आप लाइन में आइए, जोड़ने दीजिए, आपको जोड़ रहे हैं भैया जी। बोले एक साथ मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। आज के दिन मुनि श्री क्षमा सागर जी ने लगभग 6 वर्ष पूर्व समाधि को ग्रहण किया। ये मुनि श्री के बारे में वैसे तो भैया जी बहुत डिटेल में बता ही चुके हैं। उनके गुरु समर्पण का संस्मरण मुझे याद आता है। जब मुनि श्री 2001 में शिवपुरी में चातुर्मास कर रहे थे, तो उस समय एक बालिका मंडल का गठन हुआ। उस बालिका मंडल ने मुनि श्री से कहा कि महाराज जी हमें इस मंडल का कोई नाम रखना है और हम चाहते हैं कि आपके नाम को लेकर के और साथ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम को लेकर के कुछ ऐसा नाम दिया जाए जो बालिका मंडल का हो। तो मुनि श्री कहते हैं कि नहीं, हमारा नाम तो किसी भी चीज में नहीं आना चाहिए, हाँ गुरु के नाम पर जरूर रखा जा सकता है। और उन्होंने उस बालिका मंडल का नाम दिया महावीर विद्या बालिका मंडल। इस तरह से उन्हें, क्योंकि महावीर भगवान के मंदिर में उन्होंने चातुर्मास किया था, तो गुरु के प्रति और देव के प्रति इतना अधिक बहुमान था और वो अपना नाम कहीं भी नहीं आने दिया करते थे। वे कुशल प्रवचनकार तो थे ही, साथ साथ में वे कुशल संपादक भी रहे हैं। उन्होंने आचार्य श्री के प्रवचनों को संकलित करके संपादन के रूप में 1301 आदि प्रवचनों को संकलित किया है, जिनका संपादन उन्होंने कुशलता से किया है। उनके स्वयं का बहुत सारा साहित्य है, इसलिए वे कुशल साहित्य सृजक भी रहे, वे कुशल प्रबंधक के रूप में भी रहे। उन्होंने जो यंग जना अवार्ड के नाम से प्रतिभा सम्मान समारोह चलाया, जिसमें उनका अनुशासन देखते ही बनता था और उनकी प्रबंधन की शैली देख करके हम लोगों को भी लगता था कि महाराज जी कितने आत्मीयता के साथ में बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें आगे कैरियर गाइड की लाइन बताते हैं और भी बहुत कुछ उनको सिखाते हैं, जैन दर्शन से जोड़ते हैं। जो बच्चों ने कभी मुनि श्री को
मुनिश्री को क्या किसी भी महाराज को कभी जीवन में आहार दान नहीं दिया था। उनको यंग जन अवार्ड में जिनको पुरस्कृत करने के लिए बुलाते थे तो 500-500 बच्चे एक दिन में मुनिश्री को आहार दान देते थे। पहली बार जिन्होंने दिया वो एक अलग ही आत्मीयता से भर जाते थे कि मुनिश्री ने उन्हें जैनत्व से जोड़ा। और मुनिश्री कभी भी बच्चों को कोई नियम नहीं दिलवाते थे कि रात्रि भोजन त्याग करना है या आपको प्रतिदिन देव दर्शन करना है। ये ऐसे आवश्यक नियम जो थे वो भी उनको मुनि बच्चों को नहीं दिलवाए जाते थे, लेकिन बच्चों को आत्मीयता और वात्सल्य से इतना प्रोत्साहन देते थे कि बच्चे स्वयं ही भी मुनिराज से जुड़ते थे और उसके बाद में स्वयं ही भी इन नियमों का पालन करने लगते थे। वे कुशल संग्रहकर्ता भी थे। हमने उनके पास में देखा वो पेपर की कटिंग्स को निकाल करके एक फाइल बना करके रखते थे। जो चीज उन्हें बहुत पसंद थी, उन्हें साहित्य से बहुत प्रेम था तो साहित्यिक कहानियां, साहित्यिक निबंध, लेखों का वह संग्रह करते थे और उन संग्रह को स्वयं भी पढ़ते थे और दूसरों को भी पढ़ाते थे। और वे कुशल कवि भी थे। उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं जो उनकी काव्य की है। चिड़िया घर लौट आई, अपना घर और बहुत सारी कविताओं की उनकी किताबें हैं जो पढ़ सकते हैं जिनको यदि रुचि है काव्य में। वे कुशल स्वाध्यायी भी रहे। उन्होंने जब शिवपुरी में चातुर्मास किया था उस समय अधिक हमें निकटता का माहौल मिला, हमें उनके साथ में जुड़ने का सौभाग्य मिला। उस समय उन्होंने जितने स्रोत हैं संस्कृत के, भक्तामृत स्रोत से लेकर के कल्याण मंदिर स्रोत, एक ही भाव स्रोत, स्वयंभू स्रोत आदि सभी सूत्र सभी स्रोतों को उन्हें क्लास के माध्यम से पढ़ाया। और रत्नकर शाकाचार्य उनको बहुत ही प्रिय था, जो वो प्रवचन में प्रतिदिन उसका विषय लेते थे। तो इस तरह से वे कुशल प्रवचनकार तो थे ही, साथ साथ में साहित्य प्रेमी भी रहे। और उनका अंतिम समय जैसा निकला है वो तो सभी को जानकारी है कि उनका रुग्ण अवस्था में उनका अंतिम समय व्यतीत हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आगम को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा और उसको लेते हुए भी उन्होंने अपनी साधना को आगे बढ़ाया। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम नहीं बने बने। प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होती है, प्रत्येक हाथी में मोती नहीं होता है, प्रत्येक वन चंदन नहीं होता है, उसी प्रकार के ऐसे साधु सर्वत्र नहीं होते हैं। आज मैं उनके उपकार को याद करते हुए उन्हें विनयाञ्जलि और श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। बोले महावीर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस सभा के विसर्जन के लिए जिनवाणी स्तुति के लिए भैया जी से निवेदन करूंगा। भैया जी जिनवाणी स्तुति करके सभा का विसर्जन किया जाए। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रे, तो तेरी शरणा हो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु से वो दया धर्म सदा, यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेंद्र। भैया जी, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र भैया जी। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को वंदना यथा योग।